हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका है, ठीक है। और जैसा कि मतलब मैं आपके सामने हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ मैं आता हूँ, ठीक है। यदि आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और यदि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है या अच्छा लगता है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर 1 में, ध्यान दीजिएगा। आपका ये है ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप, रक्त। ब्लड में क्या होता है बाबू? रक्त होता है। हम जानते हैं रक्त जो होता है इसके जो रक्त जो होता है इसकी खोज की गई थी, ठीक है। उसके बाद में इसकी मतलब इसके अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे ग्रुप जो होता है, रक्त के 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। ये उसके बाद क्या होता है इसमें ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ब्लड ग्रुप में क्या होता है आपका एक ग्रुप में, यदि ग्रुप में आते हैं, आपका ग्रुप में आते हैं तो ब्लड ए होता है, ए बी होगा और बी होगा और क्या होगा आपका ओ होगा, ठीक है ना। ये 4 ग्रुप कितने हैं? तो ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। ब्लड का काम क्या होता है? रक्त क्या होता है? ये रक्त आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए रक्त जो होता है प्रकृति कोलाइड होता है। इसकी जो कोलाइडी होता है या कोलाइड होता है, इसकी जो तो एथी जो होती है क्या होती है? कोलाइड टाइप की होती है, ठीक है। ये क्या होता है? संयोजिक उत्तक है। ये क्या है? संयोजिक, या इसको तरल संयोजिक कह सकते हैं। तरल यानी क्या होता है? तरल माने क्या होता है? मतलब लिक्विड टाइप में होता है। तरल माने क्या होता है? लिक्विड टाइप में होता है। ये एक क्या होता है? उत्तक संयोजिक कह सकते हैं और इसको क्या या तो कह सकते हैं तरल संयोजिक कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हर ब्लड जो होता है उसका एक पीएच मान होता है। ब्लड जो होता है उसका क्या होता है? एक पीएच मान होता है। और इसका ब्लड का पीएच मान कितना होता है आपका? ये आपका होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और इसका जो मतलब जो टेस्ट जो होता है क्षारीय होता है, थोड़ा हल्का नमकीन टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए फीमेल में क्या होता है? ब्लड जो होता है 5 लीटर होता है। फीमेल में कितना होता है ब्लड का जो मात्रा, माने क्या होता है? बॉडी जो होता है हर एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो जैसे यदि मेल होगा तो उसके अंदर क्या होगा? 5.5 लीटर ब्लड पाया जाएगा कम से कम। पूरे वेट का, पूरे भार का कम से कम 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। वही मेल जो होगा, मेल में क्या होता है? मेल में आपका पाया जाएगा आपका 5 लीटर और फीमेल में क्या हो जाएगा आपका? फीमेल में आपका हो जाएगा 5 लीटर और मेल में आपका पाया जाएगा ये 5.5 लीटर पाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्टोर, ये जो होता है कहाँ इकट्ठा, ब्लड जो होता है इस कहाँ स्टोर होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? यानी कि ये स्प्लीन कह सकते हैं या वो प्लीहा में क्या होता है? ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है। अब देखिए ब्लड कब्र, यानी कि ब्लड बैंक या कब्र किसे कहा जाता है? यानी कि इसको कब्र भी कह सकते हैं या स्प्लीन। स्प्लीन में भी तो क्या 2 पार्ट होता है। एक ब्लड बैंक होता है, या तो ब्लड बैंक में जमा होगा या ग्रेव यार्ड भी उसको बोल सकते हैं। या तो हम उसको कहते हैं स्प्लीन, यानी ब्लड कहाँ जमा होता है, इसको स्प्लीन जो होता है, यानी इसको कब्र भी कह सकते हैं, कब्र भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है? इसके भी 2 हिस्से होते हैं। इसमें क्या होता है? आपका ब्लड जो होगा एक ब्लड बैंक में जमा होगा, एक क्या होगा? ग्रे यार्ड होता है, ग्रेव यार्ड। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक मनुष्य जो होता है, एक मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है 200 ग्राम, यानी ग्राम या डेसीलीटर में होता है। क्या होता है? ये ग्राम में होता है या आपको डेसीलीटर में हो सकता है आपका। हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में कम से कम 14 ग्राम होता है, 14 ग्राम कह सकते हैं या इसको 14 डेसीलीटर कह सकते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या होगा? मेल में 14 होगा और फीमेल में कितना होगा? 13 ग्राम होगा या 13 डेसीलीटर होगा, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण क्या होता है? ब्लड जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आपका लीवर में होता है और बोन मीरो में होता है। ब्लड का निर्माण आपका कहाँ होगा? आपका बोन मीरो में होगा और कहाँ होगा? आपका ये लीवर में होगा। अब देखिए परिसंचारी, यानी ये क्या होता है? परिसंचारी उत्तक होता है। ये क्या होता है? इसे हम परिसंचारिक उत्तक भी इसे हम ब्लड को कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है
कि अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा, या ब्लड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब ब्लड को इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो भाग में या दो भाग में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा कह सकते हैं, और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं रुधाणु भी कह सकते हैं, रुधिराणु भी कह सकते हैं। यानी कि इसका क्या होता है, ब्लड कर्पसल्स होता है। किसका हिंदी क्या होता है, ब्लड। प्लाज्मा का हिंदी क्या होगा आपका, प्लाज्मा ही होगा, ठीक है। अब देखिए ब्लड कर्पसल्स जो होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है आपको आरबीसी होता है, एक आपको होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और एक क्या होता है ब्लड प्लेटलेट्स होता है। अब देखिए आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, यानी कि आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जान सकते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और इसका ये भी थ्रोम्बोसाइट, यानी कि ऑफ द प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है। आपके एग्जाम में या आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको पूछ देता है। जैसे अब देखिए डब्ल्यूबीसी, अब ये हो गया आपका। अब डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पोसल्स, क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, या व्हाइट ब्लड। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है एरोसियोलाइस्ट होता है, एक होता है एग्रोनोस, यानी कि ये होता है कणाकार, और एक क्या होता है अकणाकार होता है, ठीक है। अब देखिए इसके क्या होते हैं, कणाकार जो होता है इसमें क्या होता है इसोनोफिल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसोफिल इसमें आ जाता है आपका। एक क्या होगा न्यूट्रोफिल। ये जो कणाकार जो होता है इसमें यूसोफिल और बेसोफिल, और क्या होगा न्यूट्रोफिल हो जाएगा। अब देखिए आपका ये जो होता है एग्रेन्यूलोसाइट जो होता है इसमें क्या होता है आपका लाइम्फोसाइट भी इसमें होता है, और इसको मोनोसाइट भी हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए अगला आता है कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी की जो मतलब जो समय काल होता है, समय काल उसका आरबीसी का समय क्या होता है 100 से 120 दिन तक वो मतलब जीवित रह सकता है। उसके बाद क्या होता है वो मर जाता है या वो डेड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यानी आरबीसी जो होता है यानी रेड ब्लड सेल्स जो होता है या रेड ब्लड कर्पोसल्स जो होता है उसमें हम केंद्रक नहीं होता है। अब देखिए प्लेटलेट्स जो होता है ये जो इसका जो काल जो जीवन काल होता है ये 7 से 10 दिन तक होता है, उसके बाद ये आपका ये खत्म हो जाता है। अब देखिए अब ब्लड होता जो है, हमारे ब्लड धमनियाँ जो होती हैं हमारे, इसमें क्या होता है वो जैसे हम सांस लेते हैं, ब्लड जो होता है हमारे हर पार्ट में या अलग अलग पार्ट्स में आ सकता है। ये आपका ये ब्लड ग्रुप था, इसको आप वीडियो को देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो या आपके लिए वीडियो यदि हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।